धम्मपद और सती साधना के अंतर्गत हम बाल वग्गो देख रहे हैं और आज की गाथा जो है वो बाल वग्गो की दूसरी गाथा है और धम्मपद की 61वीं गाथा है। बाल वग्गो, जैसे कल हमने देखा, बाल शब्द का अनुवाद बहुत बार मूर्ख ऐसा किया जाता है जो मुझे पसंद नहीं है। बाल का अर्थ मूर्ख नहीं है, बाल का अर्थ जो जानता नहीं, अविद्याग्रस्त, अविद्या है उसमें, समझता नहीं, जागरूक नहीं, सती में नहीं। तो वो मन की एक अवस्था है, बाल्यावस्था कहते हैं ना। बाल्यावस्था मतलब जो उम्र से छोटा है उसे उसे हम कहते हैं कि बाल्यावस्था में है। लेकिन जो अजागरूक है, सती में नहीं है, वो एक तरह से बाल अवस्था में ही है, क्योंकि उस मन को, उस अजागरूक मन को जीवन समझ में नहीं आता, क्योंकि वो जागरूक नहीं है। और जीवन समझ में नहीं आता, जीना समझ में नहीं आता, इसलिए जीवन के प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आते। क्या तकलीफ है जीवन में, तकलीफ भी महसूस नहीं होती। केवल वो तकलीफ वो भोगता है, उसे तकलीफ होती है, दुख होता है, वो भोगता है, उसे महसूस होता है कुछ तो तकलीफ है। लेकिन कनेक्टेड ना होने के कारण आ, अपने आप से अलिप्त होने के कारण, एक तरह से सती ना होना, जागृति ना होना मतलब जीवन से अलिप्तता है। तो जीवन से अलिप्तता है मतलब कहाँ है? तो वो जो मन है जो अलिप्त है, वो बाहर बाहर के विषय जो उसके अंदर है उसी में घूम रहा है, अंदर ही अंदर। वो कहीं चित्त मन कहीं बाहर नहीं जाता। बाहर का जो कुछ अंदर है उसी विचार प्रक्रिया में, वितर्क विचार में, उस गुत्थी में वो व्यस्त रहता है। इसलिए बाकी बाकी अस्तित्व का, बाकी काया का उसे एहसास नहीं है, महसूस नहीं करता, क्योंकि उसका भान नहीं है, उसकी सती नहीं है, मतलब काया की सती नहीं है। वो केवल विचार प्रक्रिया की गुत्थी में व्यस्त है, वितर्क विचारों में व्यस्त है, जिसे प्रपंच कहा है। प्रपंच यानी विचारों की गुत्थी है, और वो विचार अपने अपने परिस्थिति के अनुसार होते हैं। बचपन से अब तक अपने अपने परिस्थिति के अनुसार होते हैं, अपनी अपनी मानसिकता के अनुसार होते हैं, और अपनी अपनी शरीर स्थिति के अनुसार होते हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार होते हैं। और वो गुत्थी इसलिए बढ़ती रहती है, इसलिए गुत्थी बनती है, गुंता इसलिए गुत्थी बनती है क्योंकि उसके साथ कनेक्शन नहीं, उसके साथ संपर्क नहीं, उसकी सती नहीं, गुत्थी की सती नहीं। मतलब मन की विचार प्रक्रिया की, जिसमें सारी चिंताएं हैं, व्यस्तता है, सारे तनाव है, टेंशन्स है, सब कुछ है, सब कुछ चल रहा है। उसका कारण चित्त है, लेकिन वो भी महसूस नहीं होता क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन वो जो तकलीफ है, उस तकलीफ के गुत्थी में, वो विचारों की गुत्थी में, विषय और विचारों की गुत्थी में वो व्यस्त रहता है। इसलिए, और उसका भान ना होने के कारण हम कहते हैं कि मन भटक रहा है, मन इधर उधर भटक रहा है। मन तो अभी भी बैठे बैठे भटक रहा होगा। हम यहाँ बैठे हैं और मन भटक रहा है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि वही के वही वो
विचार वितर्क की प्रक्रिया में, विषय और विचारों के प्रक्रिया में वो अंदर ही अंदर वो भटक रहा है। घुसमट है उसकी, उसकी घुसमट हो रही है। हाँ, घुसमट को क्या कहेंगे अभी योगेश सर? घुसमट, सफोकेशन, अंदर ही अंदर उसकी, उसका घुटन घुटन हो रही। घुटन है सर, घुटन वर्ड सबसे अच्छा वर्ड है। हाँ, मन के अंदर ही अंदर उसके कारण घुटन हो रही, घुसमट। और ये घुसमट इसलिए हो रही है क्योंकि उसमें क्या चल रहा है ये महसूस नहीं हो रहा, ये पता नहीं चल रहा, इसलिए वो गुत्थी है, घुसमट है, गुंता है, घुटन है, और वहीं के वहीं भटकता है कि बाहर के सारे विषय अंदर है। और इसको हम विचार प्रक्रिया कहते हैं। और वो एक केमिकल रिएक्शन है, रासायनिक क्रिया है। विचार यानी एक रासायनिक क्रिया है। और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, करंट्स है उसमें, करंट्स। मज्जा संस्था यानी करंट, सारे मतलब वायरिंग ही है, अंदर की वायरिंग है सब, ब्रेन से लेकर के पूरी शरीर में फैली हुई वायरिंग है। और वायरिंग का जो बंच है, जो मेन लाइन जो है, तो मेन लाइन अपने रीढ़ की हड्डी से, पाटीचा कणा, रीढ़ की हड्डी से वो अंदर जाती है। और पेट में जो मनके है, मनके एक, इसके बाद वो जो मनके है, उस मनके से वो मज्जा संस्था, वो जो मेन लाइन है, वो उसमें से जाती है। और फिर शरीर में उस मनके, रीढ़, रीढ़ में जो छोटी छोटी हड्डियां है, उसमें से वो पूरे शरीर में फैलती है, हड्डियों में जाती है, मांस में जाती है, चेहरे पर जाती है, हाथों में जाती है, पेट छाती में है, हमारी जो फसलियां हैं बरगड़िया, इस फसलियों में जाती है। फिर जो 24 कितनी बरगड़ियां है उतनी सारी, कितनी कितनी होती है, फसलें कितनी है, मुझे थोड़ा अभी याद नहीं है शरीर शास्त्र का। आ, 206। हाँ, 206 क्या? फसली। बरगड़िया? नहीं नहीं नहीं, वो टोटल हड्डियां हो सकती हैं, हड्डियों हड्डियों की हाँ, टोटल हड्डियाँ। हाँ, टोटल हड्डियां जो है वो 206 या कुछ हो सकती है, मुझे नहीं पता थी, लेकिन अनेक हड्डियां हैं। लेकिन ये जो छाती का पिंजरा है, उसकी जो फसलियां हैं, बरगड़िया, वो कितनी है मुझे नहीं पता। वो देखो अपने अंदर है और हमें पता नहीं है, क्या नहीं, अविद्या, बाल गिनना, अवस्था है। उसको गिनना पड़ेगा। और और कहते हैं मैं अपने आप को जानता हूँ, मैं क्या है, मैं बरगड़ी नहीं जानता अपनी कितनी है। हम्म, फसलिया। फसलियाँ, फसलियाँ अपनी फसलियाँ नहीं जानता और कहता है कि मैं अपने आप को जानता हूँ। कितनी फसलियाँ हैं, तो उसमें से वो जाता है मेन लाइन, फिर वो उसमें जाती है, फिर पेट में जाती है, फिर कमर में जाती है, और पेट के अंदर कमर, कमर के इर्द गिर्द जो कुछ भी सिस्टम्स है, अंदर किडनीज है वगैरह वगैरह, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, पाचन क्रिया है, और कई सारी ग्रंथियां है, फिर पैरों से लेकर तलवों तक सारी उंगलियों में, वो यहाँ से जो सारा वायरिंग जो है वो वहां तक जाता है।
और इसको हमको सिखाया है, ये शरीर का राजा है। ब्रेन, दिमाग यानी शरीर का राजा बताया जाता है। तो वो राजा का आदेश वो सारे जो सैनिक है, वो जो सारे सारा जो वायरिंग है, टेलीफोन वायरिंग की तरह इधर से आदेश आता है, और वो जो वायरिंग के कारण ये अवयव जो है वो काम करते हैं। हाँ, यहाँ अभी यहाँ यहाँ से ये राजा आदेश देता है, अभी 7 बजने को है, अभी सेशन लेना है, कंप्यूटर चालू करो। तो ये अवयव जो है वो काम करने लगते हैं। और कंप्यूटर ऑन होता है, जब बोलने का समय है तो बोलने लगता है। तो ये सब वायरिंग सिस्टम है, वायरिंग है सब। आदेश यहाँ से आदेश, प्रोग्रामिंग यहाँ होता है। हेड ऑफिस, देवटे सर जी ने कहा, जो हेड ऑफिस से आदेश आया कि सारे डिपार्टमेंट काम करने लगते हैं। लेकिन हम जानते नहीं, ये बाल अवस्था है, यह विद्या है, यह ज्ञान है, हमारे ही अंदर है और हमें ही पता नहीं। तो उसके कारण जो कुछ तकलीफ है, उस सिस्टम के कारण जो अंदर तकलीफें हैं, चाहिए और नहीं चाहिए के मुताबिक जो तकलीफें निर्माण होती है, दुख निर्माण होता है, तनाव निर्माण होता है, अस्थिरता निर्माण होती है, अस्वस्थता निर्माण होती है, सती ना होने के कारण, जागृति ना होने के कारण, होश ना होने के कारण, प्रमाद के कारण जानते नहीं, जीवन को हम जानते नहीं। और इस न जानने को बाल का है, बाल्यावस्था का है, या अविद्या है, अज्ञान है, बाल अवस्था है, जानता नहीं। तो बाल वर्गों में बाल का अर्थ मूर्ख नहीं, जो जानता नहीं। और न जानना, बाल्यावस्था, ये कोई गलती नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई जानबूझकर नहीं करता। ये मन की चित्त की अवस्था ही ऐसी है, जन्म के साथ ही ऐसा है कि ऐसा ही नहीं जानता। उसका कारण जागृति नहीं, सती नहीं, ये है ठीक है, लेकिन नहीं जानता। हमको हमको अपना जन्म या बचपन याद क्यों नहीं जानते? तो जागृत नहीं थे, सती नहीं थी। क्यों सती नहीं थी, क्यों जागृत नहीं थे? नहीं जानते। अब जानने लगे हैं, अब समझ में आने लगा है, काम शुरू करेंगे। तो धीरे धीरे बाल अवस्था कम होगी, मतलब जागृति बढ़ेगी, जीवन समझ में आएगा, खासकर जीवन की समस्याएं समझ में आएगी, दुख समझ में आएगा, दुख का कारण समझ में आएगा, दुख का निवारण समझ में आएगा, मार्ग समझ में आएगा, सत्य समझ में आएंगे। तो इस गाथा में ये कहा है, इस सत्य के मार्ग पर, इस निब्बाण के दुख मुक्ति के मार्ग पर चलते समय अगर हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं मिलता है, या हमारे जैसे, हम जैसे उद्देश्य वाला अगर दूसरा कोई मिलता नहीं है,
सेयं सेयं चरं चरं चे नाधिगच्छेय सेयं सदिसमत्तनो, ऐसे शब्द प्रयोग किए हैं। अपने से श्रेष्ठ या अपने जैसा, हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। हम अपने आप को यातनाओं से मुक्त करना चाहते हैं, दुख से मुक्त करना चाहते हैं, तनावों से मुक्त करना चाहते हैं। हम अपने आप को तनाव दुख से मुक्त करना चाहते हैं। इस मार्ग पर हम चल रहे हैं, तो जाहिर है कि इसमें कौन हमको गाइड करेगा, कौन हमको सही मदद करेगा, कौन जानने वाला है, कौन जानने वाला है, इसकी खोज करना, ये मतलब क्या है, स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति को हम ढूंढते हैं। तो ये गाथा ये कहती है, अगर हम ऐसे रास्ते से चल रहे हैं, मुक्ति के दुख मुक्ति के रास्ते से अगर हम चल रहे हैं, लेकिन हमसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मतलब हमसे आगे वाला, हमसे आगे चलने वाला अगर कोई नहीं मिलता है, या हम जैसा ही दूसरा कोई, क्या कहेंगे, वो समान उद्देश्य वाला या समान प्रयत्न करने वाला, इस मार्ग पर चलने वाले हम जैसा ही अगर ऐसा दूसरा कोई मिलता नहीं है, तो अकेले चलो। दृढ़ निश्चय करके अकेले प्रैक्टिस करो, अकेले साधना करो, अकेले उस रास्ते से चलो, लेकिन किसी ना समझ की सहायता मत लेना, किसी बाल की सहायता मत लेना। जो जानता नहीं या जो अधूरा जानता है, उसकी सहायता मत लेना। अकेले चलना बेहतर है, अगर ये मार्ग हमको समझ में आया है तो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात इस गाथा में कही है। चरं चे नाधिगच्छेय सेयं सदिसमत्तनो एकचर्यं दृढ़ं कैरा नत्थी बाले सहायता। अकेले चलो, लेकिन बाल की, अज्ञानी की, जो अजागरूक है, जो सती में नहीं है, जिसे आत्मभान नहीं है, ऐसे व्यक्ति की सहायता लेना हितकारक नहीं। इससे ये अच्छा है कि अकेले चलो। सर आपने जो ये लाइनें पढ़ी हैं कौन सी भाषा में है सर ये? पाली में है सर ये। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। ये सब पाली में ही चल रहा है सर। धम्मपद है, पाली में है सब। एकला चलो रे। चल अकेला, चल अकेला। कब चल अकेला? वैसे ही अकेले का ही मार्ग है ये, क्योंकि साधना अकेले को करनी पड़ती है, प्रैक्टिस अकेले को करनी पड़ती है। जीवन स्वतंत्र है, समस्या स्वतंत्र है, तो समस्या सुलझाने का मार्ग भी स्वतंत्र है। हमारे सबके लिए समान है, लेकिन चलने का काम हर एक को अकेले को ही करना पड़ता है। और ऐसे चलते समय हम सोचते हैं, मतलब खोज करते हैं कि चलो अपने जैसा दूसरा कोई है क्या, हमसे आगे चलने वाला कोई है क्या। ऐसे व्यक्ति को हम ढूंढते हैं, जाहिर है वो, क्योंकि मनुष्य जो है वो सामाजिक प्राणी है, सामाजिक प्राणी। और बाकी बाकी प्राणी भी गुट खोजते हैं, गट, ग्रुप ढूंढते हैं, है ना। इसलिए झुंड जो होती है, झुंड, तो झुंड झुंड एक जैसे, मतलब कुछ आ, गाय बैलों की एक झुंड होती है, भैंसों की या गधों की भी झुंड होती है,
कुत्तों की झुंड होती है, हम जंगली प्राणी देखते थे उनकी अपनी अपनी झुंड होती है, शेरों की झुंड होती है, हाथियों की झुंड होती है। तो सारे प्राणी जो है वो प्राणी ग्रुप में रहते हैं। और ग्रुप में क्यों रहते हैं? सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, जरूरतों के लिए। वो एक चित्त का इसका स्वभाव है, वो सहारा ढूंढता है, सहायता ढूंढते हैं। तो मनुष्य भी सहायता ढूंढता है, इसलिए समाज तैयार होता है, ग्रुप तैयार होता है, जातियां तैयार होती है, राज्य तैयार होता है, भाषाओं के आधार से राज्य तैयार होते हैं, राष्ट्र तैयार होता है, अनेक राष्ट्रों का भी एक ग्रुप तैयार होता है। क्या कहते हैं अभी आशियाइयों का, सात सात राष्ट्रों का ये था, क्या कहते हैं उसको ना, उनका एक ग्रुप है, आशियाइयों का ग्रुप है, विश्व का पाश्चिमात्यों का है, अलग अलग है। तो सुरक्षा के लिए, एक दूसरे को मदद करने के लिए। तो एक मनुष्य का स्वभाव है, वो कोई ना कोई सहारा ढूंढता है, कोई ना कोई ग्रुप ढूंढता है। हमारा परिवार भी क्या है? परिवार परिवार भी एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए है, एक दूसरों की जरूरतों के लिए है। जीवन स्वतंत्र है, जीवन अकेला है, जीवन मन जीवन स्वतंत्र है। हर एक को अपना जीवन अकेले को ही वैसे जीना पड़ता है, अकेले को ही अपने आप को देखना पड़ता है, लेकिन एक दूसरे की सहायता से। लेकिन ये जो दुख मुक्ति का जो मार्ग है, इसमें हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मार्ग अपने अनुभव से वो मार्ग बता सकते हैं, जिसे हम शेयर करना कहते हैं। शेयर करना मतलब दूसरों को बता सकते हैं, अनुभव बता सकते हैं। जैसे बुद्ध ने किया, मार्गदाता बुद्ध ने वही किया, मार्ग बताया। हम भी कुछ मार्ग शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं, हमको अगर पता है तो। लेकिन चलने वाले को अकेला चलना पड़ता है। और ऐसे चलने वाले को, अगर ये बताया है इसमें, अगर ऐसे चलने वाले को अपने से श्रेष्ठ, अपने से प्रगत कोई नहीं मिलता है, या अपने जैसा दूसरा साथी नहीं मिलता है, तो अकेले चलो। लेकिन बाल मनुष्य की, जो अज्ञानी है, जो जानता नहीं या जो आधा जानता है, उसकी सहायता मत लो। ऐसी ये गाथा कहती है। बहुत सिंपल है, सरल है, लेकिन अ, उद्बोधक और सावधान करने वाली है, क्योंकि ये बहुत बार होता है, ऐसा बहुत बार होता है। हमको चलते चलते, इस रास्ते पर चलते चलते, ये कभी कभी पता ही नहीं चलता कि किसका सहारा लेना चाहिए, किसका नहीं लेना चाहिए, किसकी सहायता लेकर इस मुक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए, किसकी सहायता नहीं लेनी चाहिए। कौन हमारा इस्तेमाल कर रहा है, हमारी ज़रूरत को देखकर, हमारे वीक पॉइंट को देखकर। कौन हमारा कौन हमारी दिशा भूल कर रहा है, कौन हमारा इस्तेमाल कर रहा है, ये हमें कभी कभी समझ में नहीं आता। तो हम जो मिलता है उसके साथ चलने की कोशिश करते हैं, या जो कुछ सुनाई देता है वो सुनते हैं, जो कुछ पढ़ने को मिलता है पढ़ते हैं, क्योंकि हम असहाय होते हैं। हम खुद असहाय होते हैं और हमें सहायता की ज़रूरत होती है। तो हम किसी न किसी की सहायता
लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गाथा ये कहती है कि आपसे आगे का कोई श्रेष्ठ कोई है, उसकी सहायता लो। आप जैसा होगा तो भी चलेगा, आप उसकी सहायता लो, उसके साथ चलने की कोशिश करो। अगर वो आपके आपका आपका क्या सहचारी है, सहचारी है, आपके साथ चल 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 सकता है, सहचारी है, तो उसकी सहायता लो। लेकिन बहुत पिछड़ा हुआ है, अज्ञानी है, बाल है, जानता नहीं है, उसकी सहायता मत लो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई आगे है या हमारे जैसा है, हम उसके साथ चल सकते हैं, या हमसे कोई आगे है और हमसे कोई पीछे है, ये हमारे समझ में कब आ सकता है? सती में हो तब। अपने आप का भान है, अपने आप की सती है, अपनी जागृति है। अब जो अपने आप को पहचानता है, जो अपनी जरूरत को पहचानता है, जो अपनी कमियां भी खामियां भी पहचानता है, जो अपनी अविद्या भी पहचानता है, अपना अज्ञान भी पहचानता है। अज्ञान को पहचानना भी ज्ञान है। अज्ञान का ज्ञान ही अज्ञान का ज्ञान ही ज्ञानी बनने का पहला संकेत है। लेकिन कोई अज्ञानी है, बाल है, और वो कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो वो सचमुच बाल नहीं, वो मूर्ख उसे हम मूर्ख कह सकते हैं। बाल होने के बावजूद कहता है कि मैं जानता हूं, तो वो मूर्ख है, तो वो सचमुच बाल है। लेकिन कुछ बाल जो है, कुछ अज्ञानी लोग जो है, वो केवल ऐसा ही एक गाथा आती है आगे हैं, कोई बाल कोई न जान अज्ञानी मनुष्य केवल इतना जानने से वो पंडित बन जाता है, आग प्रगत हो जाता है, पंडित बन जाता है। कोई अज्ञानी मनुष्य इतना जानने से कि वो अज्ञानी है। जो अज्ञानी स्वयं ही जानता है कि मैं अज्ञानी हूं, तो वहीं से वो पंडित बनना शुरू होता है। लेकिन जो अज्ञानी ये कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, तो उसका अज्ञान कभी भी दूर नहीं हो सकता, उसका बचपना कभी भी नहीं जा सकता, उसे मूर्ख कहा जा सकता है। और इसमें बच्चे भी आते हैं, बड़े बूढ़े भी आ सकते हैं। तो फिर वहीं आ गए, सती चाहिए, जागृति चाहिए, अपने आप से कनेक्शन चाहिए। ये शरीर सांस अंदर लेता है, शरीर सांस बाहर छोड़ता है। सांस के आधार से अपनी काया में उतरना चाहिए, क्योंकि उतरना ही भान है, उतरना सती है, उतरना जागृति है। पहले काया की जागृति, कायानुसती होना जरूरी है, क्योंकि काया में ही सब कुछ है, काया में ही जीवन है। क्योंकि काया मतलब ये ऊपर ऊपर की चमड़ी नहीं है। काया यानी केवल ऊपर की त्वचा नहीं, काया यानी संपूर्ण अस्तित्व, अंतर्बाह्य पूरा अस्तित्व, मतलब जीवन। तो काया शब्द जो इस्तेमाल किया है वो इस अर्थ से किया है, काया यानी संपूर्ण अस्तित्व। और इस संपूर्ण अस्तित्व में, इस काया में वेदनाएं भी हैं, क्योंकि जिसके कारण महसूस होता है। तो वेदनाएं मतलब जिंदापन है, कहते हैं हम उसको। ये काया जिंदा है क्योंकि इसमें वेदनाएं हैं, सुख दुख है, वेदनाओं का कारण
चित्त है, इसका विश्लेषण हेड ऑफिस में चलता है, ब्रेन में चलता है, और वहाँ से पूरी काया को आदेश दिया जाता है। और काया 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 में जो वेदनाएं होती है, जो जो महसूस होता है, उसका मैसेज फिर यहाँ तक आता है। फिर क्या करना है इसका निर्णय होता है, और फिर कृति में वो आता है। वो वाचिक कृति हो, बोलना हो, या कायिक कृति हो, शरीर की कृति हो। तो ऐसे मार्ग पर चलते समय अगर हमसे कोई अच्छा नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हमारे जैसा कोई मिलता है क्या समान नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। अकेले चलो, अकेले साधना करो, अकेले अपने आप का अनुसंधान करो, खोज करो, और अपना प्रश्न समझो, अपनी समस्या समझ लो। उसका कारण भी वहीं पर है, उसका निवारण भी वहीं के वहीं पर है, मार्ग भी वहीं के वहीं पर है। ये सारा का सारा सती के आधार से समझ में आना संभव है। जागृति से सब कुछ संभव है। ये इस गाथा का सार है। आज के लिए मेरी ओर से इतना काफी है। आपको कुछ मुद्दा उठाना है, आप बोल सकते हैं, वरना रुकेंगे यहाँ पर। ये शरीर शास्त्र जानना चाहिए, सब पॉसिबल होता है? हाँ, फिर से पूछिए। आपका नेटवर्क के कारण पूरा सुनाई नहीं दिया, फिर से पूछिए। शरीर शास्त्र, शरीर शास्त्र सब जानना चाहिए? नहीं नहीं, शरीर शास्त्र जानने का मुद्दा नहीं, शरीर को महसूस करना चाहिए। फसली कितनी है? नहीं 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 नहीं, वो ऐसे ही कहा मैंने, ऐसे ही कहा, ऐसे ही कहा। अभी फसलियां हाँ, कितनी है वो शरीर शास्त्र में बताया जाता है ना, लेकिन नहीं पता तो कोई फायदा ये नहीं। फसली वो होगी। एक केवल आ, मतलब विनोद विनोद या जोक का पार्ट था वो। हम्म। लेकिन हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सती का अभ्यास अगर गहरा हो जाता है, या हम अपने आप को थोड़ा देखते हैं, महसूस करने की कोशिश करते हैं स्पर्श विज्ञान के, तो हो सकता है हमें महसूस हो सकता है, पता चल सकता है कि। लेकिन हम कब गिनते हैं अपनी फसलियां, कब गिनने का मौका कभी मिला नहीं ना। एक है, नहीं, दो है, तीन है, क्यों क्यों हाथ लगाएंगे? नहीं। हाँ, कोई जरूरत, पीछे को कौन कौन देखता है इतना, किसको समय है? हाँ, हम्म। नहीं, माइंड को बहुत, मन को बहुत काम है, बहुत टेंशन है, तनाव है, क्या फसलियां गिनना। मैंने खुद नहीं देखा है, हाँ, लेकिन अभी गूगल पे सर्च किया सर्च तो किया। 24 है, 24 है, 23 है क्या अभी? अच्छा, 24 है, 24। 24, हाँ हाँ, ये दाई 24, ये दाई तरफ 24। 12 और बाई तरफ 12 ऐसा दिखा है, 24 है पूरे। अच्छा, 12 12 तो गूगल। हाँ, तो भव चक्र का आधा इधर हिस्सा है, धम्म चक्र एक तरफ है, 24 कड़ियाँ। तो 24 अभी कड़ी है। ये समझ में, ये याद रखना बहुत अच्छा है। भव चक्र और धम्म चक्र यहीं पर है, एक तरफ। अभी किस तरफ भव चक्र है और किस तरफ धम्म चक्र है पता नहीं, लेकिन 24 कड़ियाँ जो है, अविद्या से लेकर दुख तक, और दुख से लेकर दुख मुक्ति तक। अविद्या से लेकर दुख तक और विद्या से लेकर दुख मुक्ति तक जो 24 कड़ियाँ हैं, तो 24 फसलियाँ हैं, 24 बरगड़िया, हम्म। 24 फसलियाँ। तो अच्छा है याद रखने के लिए। तो इधर ही, यहीं पर भवचक्र है, दुख है, और यहीं पर दुख मुक्ति है।
थैंक यू अशोक मस्के सर, आपने उतने में नेट नेट ढूंढा और नेट से अभी पता करवाया उन्होंने। तुम्हारा थैंक यू, तुमने बहुत बढ़िया समझाया। और गूगल का भी थैंक यू करना पड़ेगा, उसने बताया सबको कितनी है। सबका सबका कोई यही ये भी अनात्म है, ये भी अनात्म है। हमारा जो कुछ जीवन चलता है ये किसी के न किसी के आधार से चलता है। बराबर है। आधार के बिना जीवन जीना असंभव है। हमें जन्म, हमारे जन्म के लिए कुछ ना कुछ कारण चाहिए, हमारा पालन पोषण करने के लिए कोई ना कोई सहायक चाहिए। शिक्षा में शिक्षा लेते हैं, शिक्षण जो है तो कोई ना कोई सिखाने वाला चाहिए। स्कूल हो या बालवाड़ी हो या स्कूल हो या कॉलेज हो या कुछ भी हो, है ना। हमारी बाल्यावस्था में बाल होते हैं तब भी बालवाड़ी चाहिए, है ना। बालवाड़ी चाहिए, किंडरगार्टन क्या कहते हैं उसे, किंडरगार्टन। सर सर हमारे जीवन में बहुत गुरुजी। नौकरी, पैसा, एक मिनट, पैसा कमाना है तो कोई पैसा हमारे हमारे श्रम लेने वाला चाहिए और हमें पैसा देने वाला चाहिए। कोई संस्था चाहिए, वो सरकार हो या कोई संस्था हो या कोई खेती हो। खेती में भी ऐसे ही नहीं उगता धान, खेती में श्रम देना पड़ता है फिर धान उगता है। धान के लिए निसर्ग चाहिए, धान उगने के लिए निसर्ग की सहायता चाहिए, फिर वो धान उगता है। वो धान आप बेचते हैं, बेचते हैं तो कोई लेने वाला चाहिए, लेता है तो पैसे देने वाला चाहिए, पैसे मिलते हैं तो किराना लेने के लिए कोई किराना बेचने वाला चाहिए। कपड़े कपड़े पहनते हैं तो कहीं से कोई सीने वाला चाहिए या कपड़े बेचने वाला चाहिए, है ना। दिखाई नहीं देता तो कोई चश्मे वाला चाहिए, कहीं जाना है तो कोई गाड़ी वाला चाहिए, कोई रिक्शा वाला चाहिए, बस वाला चाहिए, ट्रेन वाला चाहिए। तभी दिल्ली जा सकता हूँ मैं, तभी हम दिल्ली जा सकते हैं। दिल्ली जाना है तो साधन चाहिए। और दिल्ली भी जाएंगे तो कोई योगेश राजेश जैसे लोग चाहिए वहां, मित्र हमको सहायता करने के लिए। तो जीवो जीवस्य जीवनम, जीव पर जीव अवलंबित है, निसर्ग पर भी अवलंबित है। तो सहायता लेना, ये शरण जाना, शरण जाना, सहायता सहायता लेना, आश्रय लेना, ये जीव के लिए एक शक्ति है। यू कैनॉट लिव विदाउट रेफ्यूज। आश्रय के बिना, सहायता के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। अभी अशोक ने कहा कि नेटवर्क, अभी इंटरनेट भी हमारे लिए सहायक बनता है। ये कंप्यूटर सहायक है, आपका मोबाइल सहायक है। सहायता मैं बैठा हूँ जिस कुर्सी पर बैठा हूँ, कुर्सी कोई कुर्सी बनाने वाला है। घर में खाना बनता है, कोई खाना बनाने वाला है। लेकिन खाने के बाद पानी चाहिए तो पानी देने वाला कोई चाहिए, कॉरपोरेशन चाहिए, है ना। सब 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 जो है वो कॉपरेशन से चलता है, सहका सहचा सह सहकार्य से चलता है, सब सहचारी है। लेकिन यहाँ ये भी कहा है कि नत्थि में शरणं अय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सत्य वज्जेन हो तुम्हें जय मंगलम। कल्याण किसमें है? केवल बुद्ध की सहायता लेने से, जागृति की सहायता लेंगे, जागृति से जो महसूस होता है वो जीवन के धम्म की सहायता लेंगे, तो वो सबसे उत्तम शरण है, वो सबसे उत्तम आश्रय है। नहीं तो जैसे एक गाथा हमने देखी है, न न माता
पिता कई रंग क्या कहा उस दिन, नहीं क्या, माता पिता जितना कल्याण नहीं करते, रिश्तेदार जितना कल्याण नहीं करते, उतना कल्याण सन्मार्ग पर चलने वाला मतलब जागरूक चित्त करता है। तो सहायता के बिना तो जीवन चलता नहीं, लेकिन अगर निब्बान जैसा, दुख मुक्ति जैसा, बुद्धत्व जैसा ऊंचा ध्येय, ऊंचा उद्देश्य अगर साध्य करना है, तो वो उसमें आपको किसकी सहायता लेनी चाहिए ये तय करना पड़ेगा। जो जो सहायता करते हैं वो तो मतलब उनका तो क्या कहेंगे, उनको धन्यवाद तो देना ही पड़ेगा, देना ही पड़ता है। लेकिन अगर कोई ऊंचा उद्देश्य, आप ऊंचा आदर्श आप हासिल करना चाहते हैं, ऊंची अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे कि दुख मुक्ति निब्बान की अवस्था है, इस जीवन को दुख की समस्या से पूर्णतः मुक्त करना, ऐसा काम अगर हम करना चाहते हैं, सब लोग नहीं करते ये काम, कुछ जो बहुत ही गिने चुने लोग हैं जो ऐसे काम में व्यस्त रहते हैं, बहुत थोड़े लोग रहते हैं, बहुत थोड़े लोग आ, होते हैं ऐसे। इसलिए ऐसा कहा है कि बुद्ध का उत्पन्न होना बहुत कठिन है, मनुष्य का उत्पन्न होना का बहुत कठिन है, और मनुष्य में बुद्ध का उत्पन्न होना बहुत कठिन है। क्योंकि ये जो मार्ग है जागृति का मार्ग है, ये जागृति का मार्ग वही अपनाएगा, वही इस मार्ग पर चलेगा जिसको इसका भान है, इसकी सती है कि ये जीवन दुख से मुक्त, तनावों से मुक्त, यातनाओं से मुक्त हो सकता है, ये संभव है। जिनको ये संभव नहीं लगता वो जागृति के मार्ग पर नहीं चलेंगे और बुद्ध के मार्ग पर नहीं चलेंगे और बुद्धं शरणं गच्छामि नहीं कहेंगे। क्योंकि बुद्ध के शरण जाना मतलब किसी व्यक्ति के शरण जाना नहीं है, बुद्ध के शरण जाना मतलब जागृति के शरण जाना है। जागृति को जो महसूस होता है वो धम्म यानी ये अस्तित्व जीवन, उसकी शरण जाना है। और जो लोग इस मार्ग पर चल रहे हैं उनकी शरण जाना मतलब संघं शरणं गच्छामि है। लेकिन ये उसी के समझ में आता है जो सती में है, जागृति में है, जिसे अपना खुद का भान है। तो चलो, इंटरनेट के सर आप जरिए हमने आश्रय देखा, इंटरनेट के जरिए हमने आश्रय देखा, सहायता का मुद्दा देखा, सहायता लेनी ही पड़ती है, जीवन सहायता पर, आश्रय पर निर्भर होता है, समाज उसके लिए है, फैमिली उसके लिए है, राष्ट्र उसके लिए है, पूरे संसार में एक दूसरे के सहायता पर ही ये संसार चल रहा है। लेकिन सबसे ऊंचा उद्देश्य अगर हासिल करना है तो अत्तदीपो भव, अपने आप का ही आश्रय लेना पड़ता है। हाँ, आपको बहुत देर तक रोक के रखा अशोक मस्के सर, बोलो। रोक के क्योंकि रोक के रखा, मेरे लेकिन माइंड में जो मुद्दा चलता है वो पूरा किए बिना मुझे रुकना ठीक नहीं होगा। नहीं सर रोक के रखा, लेकिन जो मेरा सवाल था उसका जवाब तुमने पहले ही दे डाला। क्योंकि मैं बोल रहा था जो तुम्हारा एक एक शब्द है वो बहुत कीमती है। वो कैसे कि मेरा पहला मोबाइल का डिस्प्ले खराब हो गया तो मैंने दूसरा ले लिया, लेकिन दूसरा मोबाइल लिया बाद में जूम ऐप मैंने डाउनलोड किया, उसको भी कीमत चुकानी पड़ी। बाद में इंटरनेट का बैलेंस डलवाया, फिर जाके ये अपना वर्क कनेक्ट हो गया अपने सती साधना को। और जो तुम्हारे शब्द है वो भी फ्री में नहीं मिल रहे, उसको भी नेट का देना बैलेंस पड़ता है है। फिर मिल रही। और कल माहौल खराब था इधर बारिश की वजह से,
तो वो सुन नहीं पाया मैं। मतलब जो भी अपन कुछ कर रहे हैं उसके पीछे बहुत अनेक सारा योगदान है। बातों की सहायता है। वातावरण वातावरण, मोबाइल, इंटरनेट, और आप भी जो हमको बता रहे, वो भी उसके पीछे बहुत तुमको प्रयास करना पड़ता है। ये बोलने और वाला था, फिर तुमने सब सब और कुछ ये भी सवाल सहायता, के पहले ये जवाब दे दिया। सहायता भी मैं फ्री में नहीं दे रहा आपको। उसका भी इंटरनेट के बैलेंस वो सब है। नहीं, फ्री में नहीं दे रहा मेरे हिसाब आपसे। से वो, आपसे मैं कुछ ले रहा हूँ ना, आप मुझे कुछ दे रहे हैं, मैं कहाँ नहीं फ्री नहीं, में दे उसकी रहा तो हूँ। कुछ भी कीमत नहीं है। मेरा नहीं नहीं, कर्तव्य है, वो अलग बात है। मेरा तुम जो कर्तव्य ज्ञान है। हमको दे रहे सर, आज तक बहुत गुरुजी देखे हमने है, लेकिन मेरे वास्ते, मैं क्या मेरे जो है, खुद को कनेक्ट तुमने किया सर, खुद को आप खुद हो गए, हाँ। हर ना। एक में वो वो तुमने गुणधर्म है, अपने आप से तुमने कनेक्ट। वो तुमने दिखाया, हम खुद हो गए। लेकिन पहली बार ऐसा गुरुजी पहली बार मिला कि तुमने हमसे खुद को कनेक्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साधुवाद आपको, साधुवाद, साधुवाद। सिख, थैंक यू। हाँ। अभी ड्यूटे सर आप जानते हैं कि कोई सीखने वाला है तो सिखाने वाला सीख सकता है, बताने वाला बता सकता है। आप सुनते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आप अगर नहीं आएंगे तो मैं किसके साथ बात करूंगा। तो दोनों है, वो कार्य कारण भाव है, दोनों तरफ से वो है। तो सबको धन्यवाद, सबको धन्यवाद। बहुत अच्छा गाथा है सर। बहुत अच्छी बात। और आपके जुबा से सीखना ये हमारा भाग्य समझते हैं, क्योंकि हाँ हाँ, वो और हाँ सर, क्योंकि जिनके जरिए मुझे पता नहीं भाग्य किसे कहते हैं, लेकिन ठीक है, कोई दूसरा शब्द अभी नहीं जब तक इसलिए। ऑप्शन ऑप्शन में जो भाग्य के लिए हाँ, मुझे सत्य के दूसरा, लिए क्या कहना है, सही, क्या चुनना है, ये तय नहीं था, सही इसीलिए है, सही है, सही है। मेरे में आ गया वो बोलना। हाँ, पर नहीं नहीं, मुझे भी नहीं पता उसके लिए क्या दूसरा शब्द है, क्या बुद्ध इसमें, लेकिन देखेंगे आगे चल के, मिलेगा कुछ ना कुछ होगा। क्या है जो ऐसे होता है, एक एक मैं जानता हूँ, एक मैं महसूस करता हूँ कि जैसे विश्व में एक 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 शक्ति का संचार है ना, विश्व यानी ऊर्जा है। और ये वैश्विक ऊर्जा के हम हिस्सा है, हम कोई अलग अस्तित्व नहीं है। लगने को ऐसा लगता है कि मेरा जीवन स्वतंत्र है, आपका स्वतंत्र है। जीवन स्वतंत्र है लेकिन इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, निसर्ग से भी जुड़ा हुआ है। अभी हमने जो सहायता का मुद्दा देखा, वो भी वही है ना। सहायता पर, शरण पर सब चलता है, आश्रय पर, सहायता पर, शरण पर सब चलता है। जन्म से लेकर जन्म से पहले भी, जन्म होने के बाद मृत्यु तक। मृत्यु के लिए भी चार लोग चाहिए ना आपको उठाने के लिए, मुझे उठाने के लिए चार लोग चाहिए ना। अभी एम्बुलेंस आती है आजकल, वो अलग बात है, उसको भी दो चाहिए। स्ट्रेचर पर उठा के आपको एम्बुलेंस में डालें, उसके लिए भी दो चाहिए। तो उठाने वाला भी कोई चाहिए, जन्म देने वाला भी चाहिए, और उठाने वाला भी चाहिए, और बीच में भी चाहिए। तो कहाँ जीवन। हाँ, मैं इसलिए यहाँ कहते हैं ना, कहाँ, यहाँ समाज यहाँ भी मैं भाव जो है, आत्म भाव जो है वो पिघल जाता है, डिजॉल्व होता है। यहाँ भी अनात्म समझ में आना चाहिए। सॉरी, बहुत मनुष्य हाँ। मनुष्य समाजशील प्राणी है। मनुष्य समाजशील प्राणी है। मनुष्य समाजशील प्राणी है। हर प्राणी समाजशील या झुंडशील है। ग्रुप चाहिए उसको, अपने अपना अपना ग्रुप चाहिए। पंछियों का भी ग्रुप होता है, एक साथ उड़ते हैं। पंछियों का भी होता है, जानवरों का होता है, हाथियों का होता है, बैल गायों का होता है, सबका होता है, मनुष्यों का होता है, शेरों का होता है, सबका होता है।
चींटियों का भी होता है, चींटियों का भी होता है, मुंगिया, है ना। मतलब हर प्राणी जो है सहायता चाहता है, सहायता पर जिंदा है। लेकिन ये भान नहीं रहता, मैं के कारण, आत्मभाव के कारण, ईगो के कारण मुझे ऐसा लगता हूं मैं सबसे अलग हूं, ये मैं हूं, ये मेरा है, अलग हूं। अलग 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 अलग, इसको अलग निकाला कि फिर तुम आपके अंदर की, हमारे अंदर की समस्या सुलझाने के लिए कौन आएगा फिर? नहीं। फिर अंदर ही अंदर घुटन रहती है। सब अपने आप को अलग निकाला, मैंने, आत्मभाव ने अपने आप को अलग निकाला, और अभी अंदर की जो समस्या है तो फिर अकेला, अकेले सुलझाओ फिर। अभी फिर हाथ जोड़ता है, फिर हाथ जोड़ता है। ये दूसरों के सामने जोड़ता है या काल्पनिक अल्लाह को, ईश्वर को, यीशु को निर्माण करके उसको हाथ जोड़ता है? ये जो दुर्बलता है, ये इसलिए आत्मा और परमात्मा, आत्मा जो मानते हैं वो अहंकारी है, क्योंकि उसको अपने आप को अलग 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 निकालता है। वो पहले पहले अपने आप को अलग निकाला, अलग आत्मा माना, अपने आप में रहने लगा, आत्मा भाव में रहने लगा। और फिर बाद में जब अंदर तकलीफ होती है, अरे अभी 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 मुझे कौन बाहर निकालेगा, फिर ये काम करता है हेड ऑफिस, अरे वो है ना जिसने निर्माण किया, वो है ना, उसके शरण जाओ। नहीं, वो काल्पनिक शरण जो है वो आपको फिर से जमीन पे पटकता है। इसलिए सहायता भी लेनी है तो प्रज्ञा पूर्वक लेनी है, जागृति पूर्वक लेनी है, समझदारी से लेनी है कि कौन सी सहायता से हमें दुख मुक्ति मिल सकती है, दुख मुक्ति की प्रज्ञा मिल सकती है, किसका आश्रय लेना चाहिए, किसका आधार लेना चाहिए। इसमें समझदारी चाहिए, इसमें डरपोक ये यहाँ भय नहीं है, यहाँ डरपोक अवस्था नहीं है, यहाँ भयभीत अवस्था नहीं, ये प्रज्ञा है, ये समझदारी है, अंडरस्टैंडिंग है, जो सती से आती है, जागृति से आती है। बोलिए सर। समझदारी है, समझदारी से सहायता लेनी है। तो मैं भाव से सहायता लेने का दूसरा मतलब यह है, आत्म भाव से मुक्त हो जाओ, मैं भाव से मुक्त हो जाओ, ये उसका दूसरा मतलब है। सहायता लेने का मतलब दुर्बल बनना नहीं है। नहीं। सहायता अपने आप चलती है, वो उसी पर संसार चल रहा है। अपने आप को मैं भाव से, आत्म भाव से, ईगो से, सेल्फ से, सत्कार दृष्टि से बाहर निकालो, वो दुख का पहला कारण है, बाकी सब कुछ है। दूसरे की सहायता करो, दूसरे आपको सहायता करेंगे, ये भी एक तरह का करो, काम चलता है। मराठी में है ना, एक में का सहाय्य करो। सहाय करो अवघे धरु सुपंथ, तो ये जो मार्ग पकड़ना चाहिए। लेकिन मैं जब अपने आप को छोड़ता नहीं, आत्मभाव जाता नहीं, ईगो जाता नहीं, तो मैं कैसे एक दूसरे को सहायता करूंगा? और दूसरे को सहायता भी करूंगा तो मैं को पकड़ के सहायता लूंगा। कुछ कुछ लोग कहते ना, कोई किसी पर फोकट में उपकार नहीं करता, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं, कोई किसी पर फोकट में उपकार नहीं अहंभावी है, करता। आत्मभावी है। हाँ, वो आत्मभावी है। तो बढ़ते 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 समय बढ़ता ही रहता है। 7 मिनट ज्यादा हो गए। रिकॉर्डिंग बंद करा। बंद करेंगे। ओके, हम्म। हो गया सबका? हो गया, हुआ हो गया। नहीं है, लेकिन आज के लिए इतना पर्याप्त है, काफी है। भारती जी, भारती जी आप कुछ कह रहे थे, आपका माइक ऑन नहीं हो रहा था।
आपको जिनको बोलना है उनको रोकना ठीक नहीं है। अगर कोई इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपका नेट का प्रॉब्लम है सर। चलिए यहाँ पर रुकते हैं, फोन पर बात करते हैं। जब भी नो था